सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 35 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन है w = 1 + 3z/3z × 3 - z, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डेरिवेट करने से पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम LCM ब्रेक सिस्टम कर देंगे। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज़ इस वक्त डिस्टर्ब है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वेरी वेल। यहाँ पर जब हम LCM ब्रेक सिस्टम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3z प्लस ये 3z/3z कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 - z। अब यहाँ पर आप जो अगेन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 3 - z को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बच जाएगा 3/3z + 3, और फिर जब आप -z को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बच जाएगा -z/3z - z। सही। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/z को मैं लिख सकती हूँ z की पावर -1। ऐसी बात है, सही है। उसके बाद फिर इस -z को मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर ये +3 लिख लेती हूँ, और उसके बाद ये -1/3 लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर सकती हूँ कि 3 - 1/3 इसको जब मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगी या नॉर्मली भी आप इसका LCM ले लें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 8/3। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ z की पावर -1 - z को एज इट इज़, और इसको सॉल्व करके मैं लिख सकती हूँ ओवरऑल 8/3। सही। अब यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब मुझे इसको डेरिवेट करना है। तो पहले जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी तो मैं लिखूँगी w' = z की पावर -1। इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1 विल बिकम -2, और फिर -z की जो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1, और फिर प्लस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो क्या आया है, -z की पावर -2 और -1। ये मेरा आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, FD लिख रही हूँ मैं। उसके बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, तो अब मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लूँगी। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने पर अगेन इसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग माइनस को आपने पहले एज इट इज लिखा, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 - 1 विल बिकम -3, और क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव आएगा 0, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो माइनस विल बिकम प्लस, और ये हो जाएगा 2z की पावर -3। तो ये आपके पास आ चुका है सेकेंड डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो चुका है। सो जनाब, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो सकता है अगर तो हमें फॉर्मूलाज याद है, और अगर हमें फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट नो वरीज, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये है a + b a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं w = इसके ऊपर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी ये हो जाएगा z² - 1, यानी कि a² - b²। ठीक है, और z² + 1 को आप एज इट इज लिख लें। अब यहाँ पर अगेन ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि है a - b a + b। तो इसको आप लिख सकते हैं z की पावर 4 - 1। ये फॉर्मूला है ना, z² - 1, तो z की पावर 4 - 1 ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख लिया, यानी कि अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दें, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। ठीक है, 1 का जो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। उसके बाद हम इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव अगेन यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगी, बट उससे पहले 4 कांस्टेंट है उसको आपने एज इट इज लिख देना है। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3z² विच इज इक्वल टू 4 × 3 12z²। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो यहाँ पर ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, पहले आप इस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू की पावर 6 माइनस क्यू स्क्वायर, और अब आप इस +3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा +3 क्यू की पावर 4 माइनस 3, और डिनोमिनेटर में भी आप जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12 क्यू की पावर 4। सही। अब यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ये सारा काम करने के बाद अब आपने नीचे ये जो 12 क्यू की पावर 4 है यानी कि इसको अलग अलग एलसीएम ब्रेक सिस्टम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू की पावर 6/12 क्यू की पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 12 क्यू की पावर 4 +3 क्यू की पावर 4/12 क्यू की पावर 4 माइनस 3/12 क्यू की पावर 4, यानी कि हमने सबके जो क्यू की पावर 4 डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग करके लिख लिया। सही है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कैंसिलेशन करें तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके पास यहाँ पर बनेगा 1/12, और देखिए क्यू की पावर 6 और क्यू की पावर 4, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस 1/12 को आपने एज इट इज लिख देना है। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा क्यू स्क्वायर। सही है। फिर +3/12 आपके पास कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा आंसर 1/4, और ये क्यू की पावर 4 से क्यू की पावर 4 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपके पास 3/12 जो है उसका आंसर आएगा 1/4, और डिनोमिनेटर में आपके पास है क्यू की पावर 4। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास क्यू की टर्म्स मौजूद है उनको आप न्यूमिनेटर में लेकर चले जाएं। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/12 क्यू स्क्वायर माइनस 1/12 क्यू की पावर -2 प्लस 1/4, और फिर ये माइनस 1/4 क्यू की पावर -4, यानी कि हमने क्या किया है, सारे डिनोमिनेटर के जो क्यू थे उनको हम न्यूमिनेटर में लेकर आ गए हैं। सही है। उसके बाद अब हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इनका फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं लिख सकती हूँ P प्राइम इज इक्वल्स टू 1/12 को मैं एज इट इज लिखूंगी, क्यू स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लें तो वो आएगा आपके पास 2Q, फिर -1/12 एज इट इज, इसके ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई करना है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर ये क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। -1/4 इसको आपने एज इट इज लिखा, इसके ऊपर दोबारा क्यू की पावर -4 के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो ये आपके पास बच जाएगा Q/6, और ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 6 ज़ा 12 आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 क्यू की पावर -3, फिर यहाँ पर भी आपके पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा प्लस क्यू की पावर -5। अच्छा, आप इसको जो है ना वो क्या करें कि इसको, या बल्कि छोड़ दें, आप कुछ भी मत करें, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब आपका एक टास्क है और वो ये है कि आपने इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है, आपने सेकंड डेरिवेटिव खुद से फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, पावर रूल सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। सेकंड डेरिवेटिव का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो आपका P" आएगा इसका, वो आएगा 1/6 माइनस 1/2 क्यू की पावर -4 और फिर -5 क्यू की पावर -6। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा जब आप इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। आई एम सो सॉरी गाइज, आप लोगों को मेरी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन लग रही होगी, बट मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आगे के लेक्चर्स आप अपलोड कर दें, तो इसलिए मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जल्दी से दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पर अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें भी हमें क्या करना है कि पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है a-b और a+b का, वो याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ साइड पे फॉर्मूला लिखूँ a-b का, तो वो होता है a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और सिमिलरली अगर मैं a माइनस ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखूँ तो वो हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है। अब यही फॉर्मूलाज को आपने डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। सही है। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो p आपके पास इक्वल आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3। इसको तो आपने एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको इसके ऊपर पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लेती हूँ, a माइनस बी होल क्यूब। इस वाले फॉर्मूले को ओपन करें आप, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, यानी q इंटू 1 इज ओनली q। सही है। कि 1 का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 ही, तो इसलिए 3q ही लिख रही हूँ मैं सिर्फ। और फिर a माइनस बी, तो वो आएगा q माइनस। सही। ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। अब फिर प्लस यहाँ पर आपने दोबारा से ब्रैकेट लगाना है और इस वाले के ऊपर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे हम। तो इसके ऊपर जब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा तो वो होगा q क्यूब प्लस 1 प्लस 3q इंटू q प्लस 1। सही। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमें जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ p इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस 3 एंड देन डिनोमिनेटर में आप लिखें q क्यूब माइनस 1। इस 3q को इस q और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करवाए तो ये हो जाएगा माइनस 3q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है। फिर प्लस q क्यूब प्लस 1 और अब इस 3q को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाए तो ये हो जाएगा प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। सही। इसका हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ है कि देखिए ये -1 प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, ये -3q स्क्वायर इस प्लस 3q स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा p इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास q क्यूब और यहाँ से q क्यूब, तो ये बच जाएगा 2q क्यूब और फिर यहाँ पे प्लस 3q विल बिकम प्लस 6q। फर्दर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ लिख दें, डिनोमिनेटर में से आप 2q को कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बचेगा q स्क्वायर प्लस 3। इससे हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 1/2 और इस q को मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ तो ये हो जाएगा q की पावर -1। सॉरी। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो चुका है, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया है। अब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो मैं लिखूंगी p प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसे लिख देती हूँ, q की पावर -1 के ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई करना है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा -1/2 q की पावर -2। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो -1/2 को आपने एज इट इज लिख दिया, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, q की पावर -3। आप चाहे तो आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 1/q की पावर क्यूब इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।